वेलकम विद न्यू कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं अपना लेक्चर 2 के। हमारा लेक्चर देखिए हमने लेक्चर 1 देख लिया है, अब हम बात करें लेक्चर 2 की। कॉन्सेप्ट अपना वही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कॉन्सेप्ट अपना क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कुछ रूल है। रूल देखिए, सबसे पहला रूल है कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं। आज हम क्या पढ़ने वाले, मैं पहले समरी कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कुछ रूल है वो आपको फॉलो करने हैं। देखिए सबसे पहला क्या अपने पास पहला रूल है कि कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं। डू नॉट राइटिंग वर्क, मतलब राइट किसी ने करना है, कोई भी बच्चा लिखने का कार्य नहीं करेगा। मैं आपको अलग से टाइम दूंगा, उस टाइम आप लिखेंगे। साथ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। अगला पॉइंट जो इस अपने लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो अपना है केमिकल रिएक्शन। देखिए भैया, आपको कि सर पहले भी केमिकल रिएक्शन, आज हम केमिकल रिएक्शन के थोड़े ही डीप क्या करेंगे, हम थोड़ा डीप जाएंगे। मतलब हम डीप जाने वाले केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन को हम मोर रिप्रेजेंटेटिव या मोर अच्छे तरह से कैसे पढ़ सकते हैं, या क्या कुछ उसकी क्वेश्चन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डीप के साथ साथ हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। फिर केमिकल रिएक्शन की हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स। क्या पढ़ेंगे हमें? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपको बात बहुत ही दिमाग में रखनी है। पहली बात क्या है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं। दूसरा, आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा डीप जाने वाले चैप्टर के अंदर। फिर क्या है, क्वेश्चन करेंगे और साथ में उसकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी होगा आपको एक कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्या कुछ चीजें हैं। देखिए, जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या? मान लीजिए केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही विद ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या होगा ये? वाटर हो गया। क्या होगा ये? वाटर। रोकिए भैया इसने एक बार। देखिए भैया, हमने भी पहले पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन। जो ये एरो है, ये क्या, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि सदैव रिएक्शन लेफ्ट साइड टू राइट डायरेक्शन में होगी। तो हमेशा याद रखिए, आप कभी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरो। एरो बता रहा है कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट साइड हो रही है कंप्लीट। दूसरी बात, हमेशा लेफ्ट तरफ, हमेशा लेफ्ट हैंड की साइड, हम इसको LHS लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखते हैं हम? रिएक्टेंट। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। ध्यान रखना, क्या लिखते हैं हमें? सॉरी, रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड की साइड क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। और राइट हैंड की तरफ हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे हमें? प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आ गया है कि लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे और राइट तरफ है क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखेंगे। तो ये आपको पहले क्लियर थी, बेसिक की चीजें थी। अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने सिखाऊंगा। कैसे सिखाते हैं? मैंने आपको कल या पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक पॉइंट ही बताए थे। वो देखिए क्या क्या पॉइंट थे। वो पॉइंट मैंने आपको बताया था एनायन। क्या बताए थे? एनायन। और बताया था आपको कैटायन। कोई भी जब हम फॉर्मूला लिखते हैं उसके अंदर दो चीज़ हमेशा होती है, एक एनायन और एक कैटायन। उसका भी रूल ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कैटायन। क्या लिखते हैं हमें? कैटायन। और फिर क्या लिखते हैं? एनायन। क्या लिखेंगे हमें? एनायन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैटायन, फिर लिखेंगे एनायन। देखिए इसको आसान हम आपको सिखा रहा हूँ क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने लिखा कि ये सोडियम, सोडियम को बता देता प्लस का 1। एनायन मान लीजिए अपने पास ये SO4, इस पूरे को प्रचार होता है माइनस का 2। इसे हम कहते हैं सल्फेट। इसका नाम क्या है? सल्फेट। क्या नाम है इसका? सल्फेट। इसका नाम क्या है? सोडियम। तो ये अपने पास हो गया सोडियम सल्फेट। तो हमने इसको क्या किया, एक फॉर्मूला बनाना। क्या बनाना इसका? फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है, मैंने यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू 1 उतारी और मैंने इसे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 उतारी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 मैंने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने क्या लिख दी नीचे 2। और फिर क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे Na के नीचे क्या आ गया? 2, क्योंकि ये 2 Na के नीचे, Na के नीचे आ गया 2। और SO4, ध्यान रखना पूरे SO4 के नीचे आएगा 1। 1 को हम लिख नहीं सकते, कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ फार्मूला आ गया Na2SO4। इसका नाम हो गया, Na का मतलब सोडियम, SO4 का मतलब सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। आपको क्या सर ये बार बार क्यों सिखा? देखिए भैया ये बेस है चैप्टर का। जब तक आपको ये चीजें नहीं आएगी इस चैप्टर में आपको मजा नहीं आएगा। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं लगातार, वो देखिए क्या क्या है, वो करने हैं आपको।
आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है, जो बार बार आपके यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ। ये है मेरे पास जिंक, उसके चार्ज होता है प्लस का 2। SO4 ये है सल्फेट, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का 2। ये पहला हो गया अपने पास में, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी लिख देता हूँ मैं। ये मेरे पास कैल्शियम, इसके ऊपर होता है प्लस का 2। ये मेरे पास सल्फेट SO4, इसके ऊपर चार्ज माइनस का 2। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मेरे पास है Fe, ध्यान से रखना इसके ऊपर चार्ज है प्लस का 2, ध्यान रखना इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का 2। और ये है सल्फेट, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का 2। तो आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ। ये मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये मैं वही टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे, ताकि आप इस चैप्टर से फैमिलियर हो जाए। अगला अपने पास में जो फोर्थ है वो होने वाला है जिंक के साथ एसिड। क्या लेते हैं हम, नॉर्मल एसिड लेते हैं। जैसे कि अपने पास हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन के चार्ज प्लस का 1, SO4 सल्फेट, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का 2। फिफ्थ क्वेश्चन, मान लीजिए अपने पास में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज प्लस, और फिर मेरे पास यहाँ SO4, इसके ऊपर सॉरी यहाँ पे लिखते हैं Cl माइनस 1। तो ये 5 क्वेश्चन आप इनको कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो वीडियो आपने पॉज कर लिए, क्वेश्चन देख लिए, तो हम इनको सोल्व करते हैं कैसे हैं। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जिंक के नीचे आएगा 2, ठीक है। SO4, ध्यान रखना SO4 को पूरे ब्रैकेट में लेना, इसके नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास आ गया ZnSO4, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, Z का मतलब जिंक, SO4 का माइनस सल्फेट, तो इसका नाम है जिंक सल्फेट। कैल्शियम क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस 2 की इस Ca के साथ, तो Ca2 SO4 की इस 2 के साथ, ध्यान रखना इसको पूरे ब्रैकेट में लेना है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये अपने पास क्या आ गया CaSO4, Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसको बहुत ध्यान से रखना। यहाँ पे आयरन का चार्ज है, Fe का चार्ज है प्लस का 2 मतलब लोअर, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज और एक प्लस का 3 होता है। तो लोअर के पीछे आता है अस, क्या आता है अस, और हायर के पीछे क्या आता है इक, ये मैंने आपको पहले बात बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इस पे प्लस का चार्ज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Fe2SO4, क्योंकि कंपाउंड है तो इसके ऊपर 2 आयन है, कट गया यहाँ से, तो फार्मूला आ गया अपने पास में FeSO4, ठीक है। ये अपने पास क्या है, आंसर है। हाइड्रोजन चार्ज कितना है 1, इस पे चार्ज कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, हाइड्रोजन के 2 आ गया, 1 के SO4 को क्या करोगे आप 1 ऐसे लिखोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 1 को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। यहाँ पे H का 2SO4, इसका नाम है H2SO4, बहुत फेमस एसिड है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत फेमस एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। सर कैसे याद करें, कहाँ पे मिलता है ये, अपने जो घर में इन्वर्टर की बैटरी है, कार्स की बैटरी है, ऑटोमोबाइल्स में जितनी बैटरी यूज करते हैं, जो घर में इन्वर्टर होता है, तो उसके अंदर ये एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा, हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस का 1, क्लोरीन पे चार्ज माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, H के नीचे 1, Cl के नीचे 1, 1 से 1 कैंसिल, तो अपने पास हो गया HCl। ये भी बहुत फेमस एसिड है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़े हैं, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अपने पास क्या है आप देखिए आयरन, तो अस आएगा फेरस सल्फेट, इसका नाम क्या, फेरस सल्फेट। ये अपने पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये अपने पास में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम नॉर्मल HCl भी कहते हैं। तो आपने जो चैप्टर के लिए बहुत जरूरी पॉइंट थे आपने देख लिए, आगे हम बात करते हैं क्या कुछ है। आगे देखिए भैया, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चलेंगे, कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, ये बहुत ही जरूरी है। अगला जो अपना पॉइंट है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। हमने अभी तक क्या देखा था, कुछ फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन, सर केमिकल रिएक्शन तो हर जगह पे होता है आपने बताया, लेकिन आप एक जो मेन पॉइंट है ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में जो हम बात करने वाले केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी एसिड होता है, कोई बेस होता है, तब जाके साल्ट बनता है। सर एसिड बेस का हमें नहीं पता, मैं आपको वो पहले क्या एसिड कराऊंगा, फिर क्या कराऊंगा, बेस कराऊंगा, फिर क्या कराऊंगा, साल्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये बिल्कुल देखिए डिटेल नहीं है, आपके चैप्टर उसमें जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्या कुछ है।
सबसे पहले वाले हैं हम क्या पढ़ेंगे, एसिड। क्या है, एसिड। देखिए भैया एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। जो एसिड है, एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करे, H+ आयन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमें हाइड्रोजन दे, क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, ठीक, हाइड्रोजन आयन दे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड। कोई भी वो सब्सटेंस या कोई भी केमिकल जो हमें क्या दे, H+ आयन दे, उसे कहते हैं हाइड्रोजन, सॉरी उसे क्या कहेंगे हमें, एसिड। तो एसिड की पहचान आपको समझ में आई कि एसिड है क्या। अगला पॉइंट देखिए सर, कुछ एसिड के नाम। जो सबसे पहला एसिड का नाम है वो आपको रिमेंबर करना है, उसका नाम है HCl। क्या नाम भैया, HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एनटीएससी के अंदर, एनटीएससी एग्जाम आपको पता है क्या होता है, एनटीएससी के अंदर काफी बार क्वेश्चन आया। जो हाइड्रोक्लोरिक है ये लिक्विड नहीं है, गैस होती है। ये एसिड कैसा है, गैसियस होता है, और इसको हम लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व कराते हैं। क्या कराते हैं, लिक्विड के अंदर डिजोल्व एज ए फ्यूम। तो ये मान लीजिए बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर था, तो मैंने हाइड्रोजन जो एसिड है HCl, HCl एक गैस है, उस गैस को मैंने इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व कराया, तो उसके अंदर क्या होगी, थोड़ी डिजोल्व होगी। जितना डिजोल्व से करते हैं उतना कंसंट्रेटेड वाटर। ये आपको थोड़ी ही अपर लेवल की बात है, पर मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी। तो HCl कभी भी लिक्विड नहीं होता, हमेशा याद रखना। HCl एसिड गैस होती है, लेकिन उस गैस को हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। तो डिजोल्व कर दिया और उसके हम बाद में क्या करते हैं, पैक कर देते, उसे कहते हैं कि HCl एसिड है। इसीलिए जो अपने टीचर हैं लैब के अंदर कहते हैं किसी भी एसिड को क्या मत करो, या HCl को कभी भी उसके जो ऊपर ढक्कन होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं कैप, उसको आप ओपन करके मत रखिए, क्योंकि सारा जो HCl एसिड है गैस, वो फ्यूम्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो मेन रीजन ही है, टीचर आपको लैब में जाने से पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई भी एसिड या कोई भी जो बीकर है उसको आप क्या करेंगे, ओपन करके नहीं रखें, खासकर एसिड, खासकर HCl एसिड। तो HCl एक गैस है, ये एनटीएससी के अंदर क्वेश्चन आता है। अगला बात करते हैं, बोर्ड के अंदर भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा एसिड है वो अपने पास है H2SO4। क्या नाम है, H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये एसिड कैसे, देखिए भी यहाँ पे H+ देगा, ये भी H+, ये एसिड है। अगला एसिड का नाम है HNO3, HNO3। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। मैं आपको क्यों करा रहा हूं, ताकि आगे जितने भी केमिकल रिएक्शन आए आप उनके साथ फैमिलियर हो जाए, आपको डर ना लगे किसी भी चीज से। वजन सिर्फ वजह यही है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एक एसिड है। एक अनदर एसिड है जो वीक एसिड है। कैसा है, वीक एसिड। उसका नाम क्या होता है भैया, नाम बताएंगे पहले भी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। उसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड। सर इसका फार्मूला लिख दीजिए, बिल्कुल सही, H2CO3। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये एसिड कहाँ मिलता है, आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है, उस कोल्ड ड्रिंक पे लिखा मिलता है कार्बोनेटेड ड्रिंक, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इतना वीक एसिड है, इसका फार्मूला H2CO3। ये इतना वीक एसिड है, इतना ज्यादा वीक एसिड है कि ये 2 मिनट में, मतलब जैसे इसको छोड़ोगे ये टूट जाता है, किसमें, वाटर में और CO2 में। तो अब ये इसलिए इसको वीक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है। कैसा, ये अनस्टेबल, जैसे इसको ओपन करोगे ये ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें, वाटर में और CO2 में। सर कैसे ब्रेकडाउन हुआ, क्या वजह है, तो आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये क्या है, वाटर है, तो इसके साथ में रिएक्शन हो रही है। तो आप इसको रोक सकते हैं, एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को। तो अब हम बात कर रहे थे एसिड के। मैंने अभी तक आपको 4 एसिड के नाम बताए, देखिए कौन कौन से एसिड के नाम है। एसिड, सबसे पहले अपने पास जो एसिड था उसका नाम था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर था HNO3 नाइट्रिक एसिड, और लास्ट में हम बात करते, मैंने आपको कहा था आपको वीडियो को पॉज कर ली, उसका नाम था कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है उसका, कार्बोनिक एसिड। तो देखिए भैया कार्बोनिक एसिड है क्या, क्या कुछ नहीं है। जो कार्बोनिक एसिड है अपने पास में बहुत अच्छा एसिड है, बहुत वीक एसिड है। अच्छा नहीं, कैसे कह सकते हैं, वीक। सर अच्छा कैसे है, आपने बहुत बार चीजें देखी होगी, आपने कोल्ड ड्रिंक पी है, उसके अंदर लिखा होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लिखा मिलता है कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो पहले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसके अंदर ये केमिकल होता है, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होता है, H2CO3। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक
एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड इतना वीक एसिड है, जैसे तुम इसको खुला छोड़ दोगे किसमें टूट जाएगा, H2O प्लस CO2 में। और तुम्हें इस बात का पता है, पानी को तुम पी जाते हो और CO2 गैस को निकालते हो, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो जब कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक को इनटेक करें या पी, तो समझ जाना उसके अंदर कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो आपको कोई ज्यादा हैरानी नहीं होगी, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। इसी वजह से आपने कई बार देखा, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपका गला थोड़ा सा क्या होता है, कहते छूलता समझते हो क्या आप, किसे कहते हैं कि थोड़ा जलन महसूस होती है। रीजन सिर्फ ये होती है कि उसके अंदर वीक एसिड होता है, उसका नाम है कार्बोनिक एसिड। और ये कई बार एसिडिटी, जो हमारे स्टमक के अंदर गैस बनता है, उसको भी रिमूव कर देता है। वो आगे अगले चैप्टर में बताएंगे क्या कुछ होता है। तो आपको समझ आए कार्बोनिक एसिड है क्या, वीक एसिड है। तो इन एसिड का आप प्रयोग करने वाले हो बार बार इस चैप्टर के अंदर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। अगला जो अपना पॉइंट है वो होगा बेस। क्या होगा, बेस। आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। जो अपना अगला टॉपिक है वो है बेस। क्या टॉपिक है अपना, बेस। जो टॉपिक है वो क्या है, बेस है। मार्कर चेंज कर देते हैं, थोड़ा वीक हो गया है। टॉपिक अपना है अगला बेस। मैं इसको रबी कर देता हूं। देखिए भैया, सर व्हाट इज बेस, बेस है क्या, ये तो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक चैप्टर ही पूरा इसके ऊपर। मैं आपको एक छोटा आइडिया देता हूं कि बेस है क्या। बेस एनी स्पीसीज, कोई भी वो स्पीसीज जो हमें OH माइनस आयन प्रोवाइड करे, कोई भी वो स्पीसीज जो हमें OH माइनस आयन प्रोवाइड करे, इज कॉल्ड बेस। सर बेस के एग्जांपल दीजिए हमें। तो एग्जांपल से मतलब है, बिल्कुल एग्जांपल लीजिए आप। जो बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, वो सबसे पहला बेस है अपना NaOH। NaOH, इसका नाम है सोडियम, नाम क्या इसका भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आपको ये बात याद रखनी है, ये जो आयन है OH माइनस, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसको हमें, हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपको समझ में आएगा इसके पीछे OH है तो कहीं ना कहीं बेस है, क्योंकि ये OH माइनस प्रोवाइड करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है। अगला बेस जो फेमस बेस है उसका नाम है KOH। के का मतलब है पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम। क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका भैया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इससे अगला जो बेस है वो बहुत ही फेमस बेस है, जो बार बार इसी चैप्टर में आप बात करें, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम कैल्शियम ही हाइड्रोक्साइड है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सर आपने एसिड बता दिया, बेस बता दिया, हमने एग्जांपल याद कर लिया। देखो भैया याद आपको करनी है। अब मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने पास क्या है, बेस है। ये क्या है, अपने बेस है। तो सर आप ये एसिड क्यों पढ़ाया, बेस क्यों पढ़ाया। देखो भैया हमेशा जब कभी हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते तो क्या बनता है, सोल्ट। क्या बनता है, सोल्ट बनता है। देखिए क्या है हमारे पास। तो मैंने आपको तीनों के तीनों बेस के नाम पे जो बार बार आपको प्रयोग होंगे या फिर यूज में आएंगे। देखिए सोल्ट। सर सोल्ट कैसे बनता है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, सोल्ट। भैया मार्कर फिर से हमने वीक ले लिया, तो वीक तो हमने कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। तो हमें क्या लेना है, सोल्ट। सर सोल्ट कैसे बनता है, जब कभी भी एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है। एसिड आपको पता है जो क्या प्रोवाइड करे, H प्लस। बेस आपको पता है क्या प्रोवाइड करें, OH माइनस। तो एसिड H प्लस देता है, बेस OH माइनस। तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं भैया, सोल्ट। सर कोई एग्जांपल दीजिए, रटाइए मत। बिल्कुल सी रटेंगे नहीं हम कुछ भी नहीं। तो देखिए क्या कुछ है, जो बहुत चीज जरूरी है वो आपको क्या याद करनी है कि जब कभी भी एसिड एंड बेस रिएक्शन करता है क्या बनता है, सोल्ट। सर कोई एसिड, अभी एग्जांपल लिया था एसिड का, बहुत आसान एग्जांपल, HCl। हर किसी को याद है HCl एक एसिड है। दूसरा बेस सबसे आसान लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको इस बात का अच्छी तरह पता है, एसिड क्या देगा, H प्लस आयन, बेस क्या देगा, OH माइनस आयन। तो OH और H आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन, और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, H2O। देखिए ये हाइड्रोजन H2 हो गए और ऑक्सीजन H2O। तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो क्या बाहर निकलेगा, वाटर। तो एक बात और आपको रिमेंबर होगी, पॉइंट नंबर 1 जो आपको हमेशा याद रखना है, जब कभी भी एसिड एंड बेस रिएक्शन करते तो क्या बनता है, वाटर
बनता है। सर बचा क्या, हमने H निकाल दिया बाहर, OH निकल दिया, बचा क्या NaCl। तो ये Na के ऊपर चार्ज आ गया प्लस का 1 और Cl के ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो गया Na का 1 Cl का 1, 1 से 1 कैंसल, तो फार्मूला आ गया NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जो नमक जो आप बार बार फूड के अंदर डालते हो। सर आज तो खाने में नमक नहीं है, तो आपको नमक बहुत जरूरी है। कैसे बना, एसिड एंड बेस की रिएक्शन के क्या बना, सोल्ट। तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना, जब कभी भी एसिड एंड बेस रिएक्शन करते तो क्या बनता है, सोल्ट। तो दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है, जब कभी एसिड एंड बेस रिएक्शन करते हैं तो वाटर बाहर निकलेगा और दूसरी बात क्या होगा, अपने पास सोल्ट बनेगा NaCl। NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। कॉमन साल्ट क्यों कहते हैं, रीजन देखिए, क्योंकि ये घर में कॉमनली यूज होता है, हर घर के अंदर नमक पाया जाता है, देश का नमक, टाटा नमक। तो आपको समझ में आ गया कि NaCl है क्या और सोल्ट कैसे बनते हैं। तो सर कुछ सोल्ट की भी एग्जांपल करा दीजिए, आपने समझा तो दिया, कुछ सोल्ट के एग्जांपल भी करा दीजिए कि जो साल्ट बार बार प्रयोग होने वाले हैं। तो बिल्कुल हम कर लेते हैं, जो इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। सबसे पहला सोल्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, आसान, जिंक कार्बोनेट की। किसकी बात करेंगे, जिंक। कैसे, देखिए मान लीजिए हम साल्ट बनाने वाले हैं। साल्ट देखिए बस ज़्यादातर हम इसके अंदर साल्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला बात करते हैं जिंक कार्बोनेट, ये भी एक साल्ट है। FeSO4, Fe का मतलब होता है, आपको पता है आयरन, फेरस या फेरिक, यहाँ पे फेरस आएगा तो फेरस सल्फेट। उसके बाद में क्या कहते हैं, जिंक, क्या यूज हो सकता है भैया, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जिंक सल्फेट। तो ये अपने पास क्या है, साल्ट है। तो आपको पता चल गया साल्ट। देखिए चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको इस चैप्टर में फैमिली, इस चैप्टर के अंदर आपको तकलीफ ना हो। तो हमने साल्ट पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया। तो जब कभी भी एसिड एंड बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। सर इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। सर कैसे पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपने सर 2 मिनट में कह दिया कि एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं और तब जा क्या बना रहा है, सोल्ट बना रहा है और वाटर। सर ये केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल सही। तो सर हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। आप फिर ऐसे कहोगे सर आपने कहा था हम खाना खा रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, तो हमारे स्टमक के अंदर क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन। सर हम कैसे मान ले केमिकल रिएक्शन, हमें तो पता ही नहीं केमिकल रिएक्शन है कैसे होती है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन अकर, ये केमिकल रिएक्शन होती कैसे और उसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आप वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले थे क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कैसे फाइंड आउट करें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए हर व्यक्ति कैरेक्टरिस्टिक है, उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन की भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन अपने पास में हो रही है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं वो भैया क्या, चेंज इन कलर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन कलर। सर यही क्यों ले रहे हो, दूसरा ले लेते हैं, चेंज इन स्टेट। क्या लिया अगला पॉइंट हमने, चेंज इन स्टेट। अगला पॉइंट चेंज इन कलर ले लिया, चेंज इन स्टेट। अगला हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्या ले सकते हैं हम, चेंज इन टेम्परेचर। अगला पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या ले सकते हैं हम, इवोल्यूशन ऑफ गैस। 4 पॉइंट। 5th पॉइंट भी ले सकते हैं हम, क्या, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, मतलब है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए भैया मैं आपको बताता हूँ बेसिक, सिर्फ बेसिक नॉलेज देता हूँ क्या है। अगर आपको पीपीटी पढ़ना, काफ़ी टाइप की प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी होती है, वो आपको 12th क्लास में समझ में आएगी, तो ये बेसिक है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद में जो चीज़ लेफ्ट रह जाती है, मतलब बच जाती है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सर कैसे, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद में जो चाय पत्ती बच गई तो वो एक एक्स्ट्रा है, मतलब बची हुई है, मतलब लेफ्ट, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वो पीपीटी है, प्रेसिपिटेट। अब सर हमें याद नहीं हो रही है, कैसे याद कराएं। मैंने आपको कहा रट्टा मार लो, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। तो मैं आपको कोशिश करूंगा, देखिए इसका कोई थ्योरी तो नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पर कोशिश करूंगा एक ही चीज़ में समझ में आ जाए। जैसे आपको घर में कभी देखा होगा आपने, आपकी मम्मी क्या बनाती, फूड बनाती,
खाना बनाती है या सब्जी बनाएगी, क्या बनाएगी, सब्जी। तो सब्जी बनती है तो हमने कुकर में क्या डाला, कुकर के अंदर जितने मसाले थे, हल्दी नून मिर्च डाल दिया, और उसके बाद में हमने आलू डाल दिया। आलू शुरुआत में थोड़े सॉलिड होते हैं, तो जैसे ही हमने आलू सफेद रंग के कुछ हल्दी डाली तो हमने क्या देखा, चेंज इन कलर। तो उसके अंदर वहां पे क्या हुआ, चेंज इन कलर। तो सबसे पहला पॉइंट याद होगा कि सब्जी बनाते वक्त जो चेंज होता है, सब्जी बनाते वक्त जो चेंज हुआ है किसके अंदर, जो भी हमने सब्जी ली है, जो भी हमने सब्जी ली उसके अंदर चेंज होगा, तो हम क्या, चेंज इन कलर। तो पहला याद होगा कि चेंज इन कलर, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगला, चेंज इन स्टेट। सर कैसे, हाँ भैया, वहां पे जो पहले अपने पास क्या था, आलू था या पोटैटो था, तो उसका कलर वो पहले बिल्कुल सॉलिड था, बाद में थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप हो गया। तो अगर ज्यादा ही उसको उबाल दें या ज्यादा ही पका दे तो वो बिल्कुल पानी में मिल जाता है। तो आपको समझ, चेंज इन स्टेट। अगला, चेंज इन टेम्परेचर। तो उसके बाद में टेम्परेचर में भी चेंज आता है, तो चेंज इन टेम्परेचर। अगला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुकर से सीटी से क्या निकलती है, कुकर की सीटी से गैस। तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन का मतलब बाहर, मतलब बाहर निकलना। तो वहां पे क्या निकल रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, बाहर गैस निकल रही है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। कुछ बचता भी नीचे, हाँ बिल्कुल सर, कुछ बचता है। सर कैसे बचता है भैया, जो कुकर के नीचे बाद में सब्जी निकाले तो कुछ वहां पे चिपका मिलता है। तो मैंने सभी चीज को एक ही अंदर कंसीडर कर लिया। आपको सिर्फ क्या याद करना है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि जो घर में अपनी मम्मी कुकर के अंदर क्या बनाती है, खाना बनाती है। आपको क्या याद करना है, सिर्फ और सिर्फ इस कुकर को याद करना है। किसको याद करना है, कुकर को। अगर आपको ये कुकर याद हो गया ना, तो आप समझ लीजिए आपको सब चीजें याद होगी। कैसे, क्योंकि इस कुकर के अंदर जो सब्जी बनती है उसके चेंज इन कलर आता है। उसके अंदर जो भी चीज हम सब्जी डालते हैं, कुछ भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, उनका चेंज इन स्टेट होता है, बिल्कुल सही। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ भैया, कुकर के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, सिटी से कुछ गैस निकलती है, वहां पे होगी इवोल्यूशन ऑफ गैस। बाद में कुकर से सब्जी निकालने के बाद में कुछ लेयर चिपकी रहती है। अगर कोई लड़कियां हैं तो उन्हें पता है कि कैसे कुकर को धोते हैं, तो वहां पे कुछ चिपक जाता है, तो प्रेसिपिटेट मतलब बचा हुआ, बच गया ना। तो सारे पॉइंट हमने रटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें समझ लिए कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मैं आपको चेंज इन कलर के जो आपको एग्जाम में लिखने हैं वो अलग से बताने वाला हूं, पर मैं आपको बताया कि अगर आपको सभी पॉइंट याद करने तो कैसे याद करेंगे। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो सर कोई हमें साइंस के हिसाब से एग्जांपल दीजिए कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। तो आप वीडियो को थोड़ा रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम बात करते हैं फिर टॉपिक पे। काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि साथ में हम क्वेश्चन देखेंगे, तो बिल्कुल अब आपके सामने है क्वेश्चन, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो मैंने आपको अभी भी 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, कुछ भी चीज बच जाती है तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो आप वो सभी इस पॉइंट में लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कैसे पता करें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस। दोबारा प्यार से क्वेश्चन पढ़िए आराम से। गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए, इन विच इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस, जिसके अंदर क्या हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस मतलब कोई भी गैस निकल रही हो। सर आपने इसका एग्जांपल नहीं दिया, आपने तो बिल्कुल कॉमनली घर पे समझा दिया कुकर, तो ये तो नहीं लिखना है। तो मैं आपको ये भी समझाने वाला डिटेल में। देखिए, आप कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर से गैस निकल रही है उसका एग्जांपल देना है। तो अगला हम हर एक पर्सन को उठाएंगे, उसको डीपली स्टडी करेंगे। अगला पर्सन है, गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर। उस केमिकल रिएक्शन को लिखिए, एग्जांपल दीजिए जिसमें चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको सामने क्वेश्चन भी तैयार है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अगला, गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कोई भी चीज पहले सॉलिड थी, बाद में लिक्विड बनेगी और लिक्विड से गैस। फिजिकल स्टेट का मतलब समझिए, फिजिकल स्टेट का मतलब फिजिकली पहले वो सॉलिड, स्टेट 3 ही प्रकार की आप 9th में पढ़ के आए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन हायर क्लासेस में हम 5 प्रकार की स्टेट पढ़ते हैं जो 11th में है। तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ क्या चीज़ है कि चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर बाई चांस कोई सॉलिड है वो कन्वर्ट होगी लिक्विड में, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। कोई जरूरी है नहीं। अगला, हम हर चीज़ के बारे में डिटेल बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जिसके अंदर क्या बने,
पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बने। सर इसका भी एग्जाम्पल नहीं दे। हाँ, आगे हम बात करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में खोल के देखेंगे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे याद करेंगे। अगला, गिव एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर। कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखी जिसके अंदर क्या हो, चेंज इन कलर। अब हम हर एक पर्सन को पॉइंट टू पॉइंट उठाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आपके सामने जो मैंने आपको पहले ही बताती कंटेंट क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन भी आपके सामने है, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पर्सन है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो देखिए भैया, अपना जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कैसे पता करें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही या नहीं हो रही। तो मैंने आपको बताए थे 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, आपके एनसीईआरटी में 4 लिखे हुए, पर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया। सबसे पहला मैंने आपको, कोई भी किसी को पहला मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो भी आपको दिमाग में है। मैंने मान लीजिए पहला ले लिया चेंज इन कलर। क्या ले लिया, चेंज इन कलर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन कलर हो रहा है तो समझ जाना है, किसी भी चीज़ के अंदर चेंज इन कलर हो रहा है तो समझ जाना वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शन है क्या, पहला पॉइंट, चेंज इन कलर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ पे चेंज हो रहा है टेम्परेचर। देखिए भैया आपने कई बार देखा होगा लिपाई, सॉरी भैया लिपाई गलत कह दिया मैंने, हम क्या करते हैं वाइट वॉशिंग, क्या करते हैं वाइट वॉशिंग, या फिर कली, किसी क्या कहते हैं कली, गांव में तो कली कहते हैं, कि वाइट वॉशिंग करते तो हम जैसे ही उसको वाटर में डिजोल्व करते तो वहाँ से वो गर्म हो जाता है। जो बीकर के अंदर, जिस भी कंटेनर में हम क्या डालते हैं, जिस भी कंटेनर के अंदर हम वाइट वॉशिंग का जो कंटेंट डालते हैं तो हम क्या देखते हैं वो थोड़ा गर्म, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर भी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। अगला, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। अगला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अगर बाय चांस कोई चीज़ सॉलिड थी और बाद में कन्वर्ट होगी लिक्विड में, या कोई भी चीज़ लिक्विड थी और बाद में कन्वर्ट होगी किसके अंदर, गैस में, तो ये भी क्या चेंज इन स्टेट। तो ये भी एग्जांपल किसका हो सकता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, प्रॉपर्टी है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। अगला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब कोई गैस बाहर निकल रही है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो अगर कहीं से गैस निकल रही है तो समझ जाना वहाँ पे भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पर बताता हूँ, जब भी हम कम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फूड पॉइजनिंग होता है तो हमारे बार बार खट्टी डकारें आती हैं। क्या आती, खट्टी डकारी। ऑकवर्ड लग सकता है आपको, लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ, तो वो भी इसका मतलब हमारे स्टमक के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन बदलाव हो गया है, तो वो भी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि वो गैस बाहर निकली है। तो अब जैसे कि हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, हमने ऑक्सीजन गैस ली, बाहर गैस छोड़ी CO2, तो वो CO2 कहाँ से आई, हमने ली तो क्या थी ऑक्सीजन, बाहर क्या निकली CO2, वहां भी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो समझ जाना वहां पे भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट। कोई भी ऐसी रिएक्शन, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर पीपीटी मतलब कुछ बच जाए, लेफ्ट हो जाए या ऊपर आ जाए। जैसे आपने कई बार देखा, कई बार आप किसी भी चीज़ को अंदर मिक्स करते हैं तो वो नीचे बच जाता है, तो वो भी क्या है, एक फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। सर क्या केमिकल रिएक्शन के लिए सभी जरूरी, क्वेश्चन आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन बन गया, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए ये सभी चेंज जरूरी है? नो, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें उसके अंदर सिर्फ हमें पता चला कि सिर्फ चेंज इन कलर हो रहा है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन। अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर 2 चेंज हो रही है, मतलब चेंज इन कलर भी हो रहा है एंड चेंज इन टेम्परेचर, वो भी केमिकल रिएक्शन है। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में ये सभी चेंज हो, इनमें से एक चेंज भी हो सकता है, 2 चेंज भी, और सभी भी हो सकते हैं। तो कोई भी जरूरी नहीं है, मतलब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डू नॉट रिक्वायर्ड ऑल प्रॉपर्टी टू डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी की सभी चेंज दिखे
कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या करने के लिए, डिफाइंड करने के लिए। हाँ भैया, अगर एक चेंज है तो भी वो केमिकल रिएक्शन, अगर दो आगे वो भी केमिकल रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के अंदर सभी आ रहे हैं, चेंज इन कलर भी है, चेंज इन टेम्परेचर भी, चेंज इन स्टेट, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। कहने का मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चेंज भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, सभी भी आ सकते हैं, और अकेला एक भी, सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला अपना क्वेश्चन था भैया, गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस। कोई भी वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर, कोई भी वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही हो, मतलब गैस निकल रही हो, इवोल्यूशन का मतलब बाहर आना। तो इसका एग्जांपल, मैं आपको इस क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बेसिक चीज देखता हूँ एसिड के बारे में, आपको बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा। मैंने बताता हूँ एसिड, क्या एसिड, तो आपको कोई अच्छा एसिड नाम याद होगा, सबसे आसान HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो ये HCl कैसे बना, जब हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाई क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं समझता हूँ आपको ये 9th क्लास में आता होगा, यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब HCl कभी भी एसिड बनता है तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का, उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो आपको पता है कि जब किसी बीच में शेयरिंग होती है, तो जैसे अगर मान लीजिए आप घर में 2 बच्चे हो और आपका मम्मी पापा कह दे कि भैया ये एक टॉय है और इस टॉय के साथ तुम शेयरिंग करके खेल लेना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो बड़ा है उनमें से, जो ताकतवर है, वो उस टॉय के ऊपर कब्जा जमा लेता है और वो दूसरे बच्चे को नहीं था। सेम वही चीज यहाँ पर कि शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन ये क्लोरीन मोर पावर का है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, और इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखता है, तो इसके पास कम ही रहते हैं, तो ये ताकतवर है, तो ये बार बार इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में अपने पास रखता है, और इसके पास कम, ये दुखी है, ये बार बार दुखी हो रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कहा था, मेरे पास कम है, तो ये इसके बार बार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखे हैं। नाम भी तो उसका शेयरिंग में नाम दोनों का रहा, पर रखता कौन है ज्यादा, जैसे बच्चे करते, छोटे बच्चों के साथ होता है, बड़े तो ऐसे नहीं करते, बड़े तो छोटे को दे देते हैं। तो आपके समझ में आ गया क्या है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये एसिड आपको दिख रहा है बड़ा आसान है, पर ये बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि ये H है ना, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे, वो भी इसने खींच लिए, खोस लिए, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो ये बड़ा दुखी है। तो आपको इस बात का अच्छी तरह पता है कि जो मेटल है, क्या है, मेटल, तो इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। जो मेटल्स आर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल कैसे होते हैं बताता हूँ आपको, मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो इसने जहाँ से दिखा कि सोडियम आ रहा है, सोडियम ऐसे रुक के मार मार कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम आराम से ले रहा था, तो इस क्लोरीन ने कहा नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आ रहा है, मेटल आ रहा है, और वो मेटल है कौन है, सोडियम। कोई भी हो सकता है मेटल, XYZ मेटल, कुछ जैसे सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। तो आपको देखिए सबसे पहला आसान काम कर लीजिए, आपको 1 से लेके 20 तक एलिमेंट के नाम याद करने हैं, सिर्फ नाम याद करने और कुछ भी नहीं करना, सिंबल्स एंड नेम, इतना कर सकते हैं मैं समझता हूँ। तो क्या है, मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, तो क्लोरीन वहां से इस हाइड्रोजन को लात मारता है, इस हाइड्रोजन क्या करता है, बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन क्या करता है, बाहर निकाल देता है, और ये क्लोरीन के साथ बनता है Na के साथ में, तब जाके बनता है NaCl। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि जब कभी जो एसिड सच्चाई में दिख रहा है, वो उस एसिड में एक हाइड्रोजन बड़ा दुखी है, और जब कोई उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल मिल जाए, कोई भी मेटल मिल जाए, तो उस हाइड्रोजन को लात मार देता है और उस हाइड्रोजन को कहता है बाहर निकल। हाइड्रोजन एक आपको पता क्या है, गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो आपको एक बेसिक आइडिया पता चल गया कि एसिड के अंदर ये H बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये बड़ा दुखी है, और जब इसको कोई मिल जाए तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो ये आपको बहुत ही जरूरी था। देखिए अब इसके बाद में हम क्वेश्चन के ऊपर आते क्या है, अब हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं कि गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस। आपको एग्जांपल देना, मैं आपको लेता हूँ मेटल, कोई भी क्या लेता हूँ, मेटल। तो मैं समझता हूँ मेटल क्या करता है, आपको पता होगा या नहीं पता, याद रख ले, मेटल सदैव क्या देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, वो इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, क्लोरीन को। तो मैं यहाँ पे एक एसिड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक
एसिड, आसान है एसिड देता हूँ जिसको आपको पता होगा HCl, जो भी लिया था HCl एक एसिड है। इसको इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, बार बार क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने मेटल लिया, आसान मेटल लेता हूँ सोडियम, कैसा लिया, सोडियम मेटल। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। तो जैसे उसको सोडियम दिखा, मेटल दिखा, तो उस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को लात मारी, इस हाइड्रोजन क्या मारी, लात, क्योंकि ये सोडियम मोर रिएक्टिव भी है, तो ये इसको लात मारेगा। इसने खुद ने लात मारी और इसने भी लात मरवाई, और ये हाइड्रोजन बाहर, तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और ये इसके साथ में आके अटैच हो गया, यहाँ हो गया NaCl, क्या गया ये NaCl, क्योंकि ये इसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार दे रहा है, ये ले रहा है। तो ये हाइड्रोजन कभी मैं दुखी हो गया, तो दूसरी हाइड्रोजन और निकली, तो उन्होंने जाके क्या बना लिया, H2। हाइड्रोजन सदैव H2 की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो आपको आसान एग्जाम्पल समझ में आ गया कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ये तो साल्ट है, NaCl क्या है, एक साल्ट। और कौन सी गैस बाहर निकली, H2, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो ये थोड़ा आसान था, तो समझिए। when metal react with acid then formation of salt and evolution of gas, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। क्यों निकली, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, या मोर रिएक्ट, ऐसे कह सकते हैं कि सोडियम मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन से, इसको लात मार के बाहर निकाल देगा हाइड्रोजन गैस बाहर। तो आपको ये एग्जांपल याद हो गया होगा कि जब कभी भी एसिड के साथ में क्या मिलता है, मेटल मिलता है, तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। तो आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किस तरह आपने बार बार एक एग्जांपल लिया, तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको डरने की बात नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में है। ये मान लीजिए मेरे पास है बिकर, क्या लिया है मैंने, ये बिकर कोनिकल फ्लास्क है, बिकर नहीं सॉरी भैया, ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क। भैया ड्राइंग तो अपनी ऐसी है, तो मैं इसको बिल्कुल स्मूथ आसाना बना देता हूँ, जैसा भी है। ये मैंने क्या ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया। कोनिकल मतलब ये कोन जैसा है, इसलिए कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, इसको आपको समझ में आएगा। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया एक एसिड, क्या डाल दिया मैंने, एक एसिड। वो एसिड दिया मैंने H2SO4, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर मैंने एसिड डाला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर ऊपर से मैंने डाल दिए जिंक के ग्रेन्यूल्स, क्या डाल दिए, ये जिंक के ग्रेन्यूल सुनते हो, दाने दाने, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, वो नीचे आ गए। तो इसके अंदर ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, ये मैंने डाल दिए क्या, जिंक के ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये जिंक आपको पता है क्या है, मेटल है। जिंक क्या है, मेटल है। और एसिड H2SO4 क्या है, एसिड। तो जब कभी मैंने एसिड के अंदर मेटल डाला, आपको याद होगा, या एसिड के अंदर मेटल डालो, कुछ भी डालो, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो आप याद कर लिए यहाँ से, व्हेन मेटल, आपको याद होगा ना कि मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में, कौन सी गैस, आंख मूंद के या लिख दीजिए, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इस एरो का मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस इज हाइड्रोजन। मेटल कौन सा लिया था मैंने इसके अंदर, ध्यान से देखिए, मेटल लिया मैंने जिंक, तो मैं लिख दूं जिंक मेटल Zn। मैंने एसिड कौन सा लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आपको पता है ये जिंक मेटल तो कतर होते हैं मोर रिएक्टिव, इस हाइड्रोजन को लात मारेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा ZnSO4, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये एरो लिखना मत भूलें, एरो लिखना मत भूलें। तो आपको समझ में आ गया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या है, दे रखी है, एक कोनिकल फ्लास्क आपने देखा होगा, तो हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन क्या निकली, एक गैस। सर कैसे पता करें हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल आसान है, बस आप आसान भाषा में याद कर लीजिए। जब कभी भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो कैसा साउंड आती है, पॉप साउंड। याद करना कैसी साउंड आती है, पॉप साउंड। एक्सपेरिमेंटली भी आपको याद कराऊंगा मैं, बेसिकली आपको दिमाग में फिट करता हूँ कैसे साउंड आएगी। तो आपने कई बार देखा होगा, मैं अगर मान लीजिए मैंने मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन कराई, और उस जो कोनिकल फ्लास्क था उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक अंगूठा रख दिया। क्या रख दिया, एक अंगूठा रख दिया। और जैसे मैं अंगूठा हटाऊंगा तो जो गैस निकलनी है और वहाँ पे पॉप मतलब पट की आवाज आएगी, तो उसे कहते हैं हम पॉप साउंड। तो देख लीजिए क्या है कि जब कभी भी गैस निकलती है, अगर मैंने इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर अंगूठा रख लिया
तो जैसे मैं अंगूठा हटाऊंगा अचानक एक आवाज आएगी, उसका नाम है पॉप साउंड। तो हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलती है तो कौन सी आवाज आती है? पॉप साउंड। तो आपको समझ में आएगा कि पॉप साउंड है क्या। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखेगा भी कोई बच्चा भी नहीं लिखेगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। मैं सेम एज इट इज पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप नीचे कमेंट जरूर लिख दीजिए कि, और आपका नंबर जरूर लिखिए ताकि मैं आपको व्हाट्सअप कर सकूं क्या, कंटेंट एज इट इज पीडीएफ वाला। और आप वीडियो को बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर लिखेगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ आपको समझना है और उसके बाद में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अगला देखिए भैया कि सर एक एग्जाम, दो एग्जाम्पल हुए, तीसरा एग्जाम्पल और देते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। तो आपने समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन है। तीसरा एग्जांपल नहीं देती, ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस। तो आपको इस समझ में आएगा। अगला देखिए हम क्या करते हैं। तो भैया आज हमने क्या देखे हैं, आज हमने कुछ टॉपिक देखे, कुछ क्वेश्चन देखे हैं। तो अगले लेक्चर में हम जो अपने क्वेश्चन बच गए हैं या रह गए हैं उसके बाद बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी सजेशन हो आप सजेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली है तो कृपया करके इस लॉकडाउन के समय में किसी कम से कम मिनिमम 5 बच्चों को ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सके। और हो सके तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है, गेन हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।